विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। देश में कोरोना का संकट अब भी बना हुआ है। सोमवार को देश भर में कोरोना के नए मरीजों के 24,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। इनमें अकेले केरल में 15,000 जबकि करीब 3,000 केस महाराष्ट्र में दर्ज किए गए। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी रोजाना 1,000-1,500 केस सामने आ रहे हैं। हालांकि सोमवार को लगभग 40,000 लोग ठीक भी हुए। इस दौरान 24 घंटे में देश भर में 340 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। कोरोना के टीके को लेकर भारत को एक और सफलता मिलने जा रही है। WHO इस हफ्ते कोवैक्सीन को मंजूरी दे सकता है। इसका प्रोडक्शन हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक कर रही है। इससे भारत सहित दुनिया के कई देशों में कोवैक्सीन लगवा चुके लोगों को फायदा मिलेगा। WHO का अप्रूवल न मिलने के कारण अब तक कोवैक्सीन लेने वाले लोग विदेशों की यात्रा नहीं कर पा रहे थे। कोवैक्सीन को अब तक 13 देशों में मंजूरी मिल चुकी है। कोरोना को लेकर बुरी खबर है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। एक्सपर्ट्स की माने तो फिलहाल 6 महीने तक कोरोना महामारी कहीं नहीं जाने वाली। ऐसे में तीसरी लहर की आशंका को और ज्यादा बल मिलता है। लेकिन सुकून देने वाली बात यह है कि दूसरी लहर की तरह खतरनाक नहीं होगी तीसरी लहर। विशेषज्ञों का मानना है कि 90 से 95% लोगों का वैक्सीनेशन हो जाने पर ही इस महामारी से मुक्ति मिलेगी। इसी हफ्ते भारत को एक और कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। भारतीय कंपनी जाइडस कैडिला जाइकोव जी को इमरजेंसी अप्रूवल के लिए सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर को अप्लाई कर सकती है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो ये दुनिया की पहले DNA बेस्ड वैक्सीन होगी। इसके साथ ही देश में उपलब्ध वैक्सीन की संख्या 4 हो जाएगी। अब तक भारत में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक भी इस्तेमाल हो रही है। भारत में अब तक 75 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। इनमें 18 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 39 करोड़ को अभी सिर्फ पहली डोज ही मिली है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश टीकाकरण अभियान में नए आयाम गढ़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली पर भी डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। अब तक दिल्ली में डेंगू के 124 मामले सामने आए, जिसमें से 72 मामले केवल अगस्त माह में आए हैं। नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में डेंगू के अलावा मच्छर जनित मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल बुखार के मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में अब तक 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। सरकार की सफलता पर बोलते हुए CM योगी ने कहा है कि ये वैक्सीन कोरोना महामारी से बचने के लिए सुरक्षा कवच है। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उन लोगों को मैं बधाई देता हूँ। CM योगी ने PM मोदी का भी आभार व्यक्त किया। गुजरात के जामनगर में मूसलाधार बारिश से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। शहर में समंदर जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रचंड वेग से लहरें चल रही हैं। हालात इतने ज्यादा खराब है कि कार तिनके की तरह बह रही है। इलाके के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों के घरों में सैलाब का कब्जा हो गया। घरों में पानी के घुसने की वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। NDRF की टीम उन्हें निकालने में जुटी है। ये तस्वीर गुजरात के राजकोट की है, जहां सैलाब का सितम अब लोगों को डराने लगा है। ये देखिए कैसे एक कार सैलाब की चपेट में आ गई और थोड़ी देर बाद सैलाब के साथ बहने लगी। पुल पर खड़े होकर लोगों ने इस खौफनाक तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। आलम यह है कि कुदरत के इस कहर से लोग खौफजदा हैं। गुजरात के राजकोट में भी भारी बारिश ने तांडव मचाया है। यहाँ हुई जबरदस्त बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गयी। शहर के मुख्य चौक चौराहों पर 1.5 से 2 फीट पानी जमा हो गया। पैदल राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गयी। लोग जान जोखिम में डालकर अपने जरूरी कामों को निपटाने में लगे रहे। यहाँ न्यारी और अजी बांध ओवरफ्लो होने की वजह से हालात खराब हो गए। गुजरात के जूनागढ़ में भी मौसम ने लोगों को हलकान कर दिया है। बारिश की वजह से ऊंचाई वाले स्थानों से पानी बहकर नीचे लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक गुजरात के तटीय इलाकों में खासकर जामनगर, जूनागढ़, द्वारका, पोरबंदर, ओखा और राजकोट के कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही आज इन क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश होने के भी आसार हैं। तालिबान की सत्ता आने के बाद से अफगानिस्तान में खाने पीने के साथ जरूरी मेडिकल दवाई और उपकरणों की भारी कमी है। जरूरी मदद की सप्लाई को लेकर UNHCR के कमिश्नर फिलिप ग्रांडी ने कल काबुल में शरणार्थी मामलों के मंत्री हाजी खलील उल रहमान हक्कानी से मुलाकात की। UNHCR का कहना है कि अफगानिस्तान में मानवीय संकट बहुत बड़ा है और लोगों को तुरंत मदद की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान के कामकाज करने के तौर तरीकों को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि तालिबान ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के साथ कई दूसरे मुद्दों पर किए वादों को तोड़ा है। UN ने कहा है कि तालिबान राज में महिलाओं पर अत्याचार, उन्हें पढ़ने लिखने और खेल कूद पर रोक लगाना दोहा में हुए समझौते के बिल्कुल खिलाफ है। तालिबान ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि पंजशीर में पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह के घर से $65 लाख यानी करीब 48 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। सालेह के घर से तालिबान ने 18 सोने की ईंटें भी मिलने का दावा किया। पंजशीर पर तालिबान कब्जे के बाद उसके लड़ाकों ने सालेह के ठिकानों पर कब्जा कर लिया।